working for us. वो आत्मा हमारे लिए क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है. तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर शायद उन बातों को रिसीव ना करे, but remember, He has sent His Spirit to work in our life. उसने अपनी आत्मा को स्वर्ग से भेजा है ताकि वह हमारे देह में कार्य करे. आमीन. And I believe the Spirit of God is working. हमारा पिता का आत्मा हम में कार्य कर रहा है. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. Remember, मैं इन सब बातों को यूं ही नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा प्रकटीकरण कर रहा है. आमीन. आमीन. हालेलुया. And I believe आप टेस्टिफाई करोगे, आप गवाही के साथ आओगे. You are working beyond your abilities. आप अपनी क्षमताओं से बाहर चल रहे हो, आप अपनी एबिलिटी से बाहर चल रहे हो, आप अपने विश्वास से बाहर चल रहे हो, आप अपने दर्शन से बाहर चल रहे हो. आपको आपके समर्पण से बाहर पवित्र आत्मा लेकर जाए. हालेलुया. हालेलुया. अब ये कहने पाओ, मैं इतना कर सकता था लेकिन प्रभु ने यहाँ पहुंचाया है. आमीन. मेरी क्षमता इतनी थी लेकिन खुदा ने मुझे यहाँ पहुंचाया. मैं इतना सह सकता था लेकिन आज मैं इतना सहता हूँ. मैं इतना बोल सकता था लेकिन आज मैं इतना बोलता हूँ. मेरी विश्वास इतना था लेकिन आज वो इतना बढ़ चुका है. You know why? मालूम है क्यों? The Spirit of God is working. The Spirit of God is working. परमेश्वर के आत्मा काम कर रहा है. Church, hallelujah. The Spirit of God is working. मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ. परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है. अपने आप को कठोर ना करें, अपने आप को कठोर ना करें. इन दिनों के अंदर अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में पवित्र आत्मा को कार्य करने दे. आमीन. हालेलुया. Even if you are cooking in kitchen, अगर आप अपने किचन में खाना बना रहे हो, वहां भी पवित्र आत्मा को काम करने दो. आप गाड़ी चला रहे हो, वहां पवित्र आत्मा को काम कर दो. आप कंप्यूटर के सामने बैठो बैंक में, वहां पवित्र आत्मा को काम कर दो. आप जॉब में, वहां पवित्र आत्मा को काम कर दो. आप पढ़ रहे हो, वहां पवित्र आत्मा को काम करने दो. आमीन. To see the result in our life, we have to allow the Spirit of God to work. अपने जीवन में उत्तरों को देखने के लिए हमें अनुमति देना है पवित्र आत्मा को काम करने के लिए. No, my power, my strength, my knowledge, my ability. नहीं 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 प्रभु जी, मेरी बुद्धि, मेरी ताकत, मेरी समझ नहीं. Lord, is your time. ये आपका समय है. Church, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपका समय. बाइबल में लिखा है, मरियम को जैसे भविष्यवाणी हुआ, मरियम ने अनुमति दिया कार्य करने का. मरियम ने अनुमति दिया. She gave the permission. She gave the permission. Lord, I know this is not possible. ये पॉसिबल नहीं है कि एक कुंवारी लड़की के कोख में कोई संतान 9 महीना बैठ सके या 9 महीना रह सके. I know this is not possible through human body. But अगर आप काम कर रहे हैं जहां अब तक कुछ नहीं हुआ, वहां कुछ हलचल होगा. Church, believe. अब तक वो कोख खाली था, लेकिन पवित्र आत्मा जहां कार्य करता है वहां हलचल होता है. अब तक तेरा बुद्धि खाली था, अब तक तेरे बैंक बैलेंस खाली थे, अब तक तेरी आशीष खाली था, अब तक तेरा पढ़ाई खाली था, अब तक तेरे जीवन की बातें खाली थे, लेकिन आज पवित्र आत्मा काम करना चाहता है. शाखा बारूला सेंटे रे बोलिए. इसी से पवित्र आत्मा कह रहा है, तेरे खाली जगहों में पवित्र आत्मा काम करना चाहता है. In your empty places, Spirit of God is trying to work. पवित्र आत्मा कोशिश कर रहा है काम करने का. आज हम अनुमति दो, परमिशन दो. Lord, I give you permission. पवित्र आत्मा अनुमति देता हूँ, आप काम करें. मरियम ने कहा, प्रभु जी, I give permission. मैं अनुमति देती हूँ. मेरा कोख, मेरा ये खाली कोख पवित्र आत्मा के लिए खुल रहा है. मरियम ने अपने कोख को किसी मनुष्य के लिए नहीं खोला. मरियम ने कोख को अपने लिए नहीं खोला. मरियम ने वो कोख को पवित्र आत्मा के लिए खोला है. हालेलुया. कई बार हम अपने जीवन को अपने लिए खोलते हैं, दूसरों के लिए खोलते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा के लिए खोले. कई बार हम घर के दरवाजे दूसरों के लिए खोले होंगे, अपने लिए खोलेंगे. आज से तेरा घर का दरवाजा पवित्र आत्मा के लिए खोले. कई बार जब आप बाइबल पढ़ने बैठे हो, अपने आप को बेनिफिट करने के लिए आपने बाइबल खोला है, लेकिन आज खुले पवित्र आत्मा से भरने के लिए. कई बार जब हम कलीसियाए होंगे, शायद अपने लिए आए, लेकिन आज से पवित्र आत्मा के लिए. बिलीव करें, समथिंग इज हैपनिंग. कलीसिया के अंदर कुछ पवित्र आत्मा कर रहा है. Hallelujah. I can feel that presence in my spirit.
मैं उन वचनों को, उन शब्दों को, उस आत्मिक अनुभवों को अपने देह के अंगों में महसूस कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली टेलिंग चर्च, मैं फिर से इस बात को एज ए वर्ड, एज ए प्रोफेटिक वर्ड आप याद रखें, अगर आप खाली जगहों को देते हो वो भर कर देने वाला है। Whatever is empty in your life, कुछ भी जो खाली है, कुछ भी जो खाली है, उसके हाथ में दो, वो भरने जा रहा है। चर्च हालेलुया, come on church, बोले हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord. Take it as a prophetical word, take it as a prophetical word. The Spirit of God is trying to do something in our life. कई बार पवित्र आत्मा से पहले मैं कुछ कर देता हूँ, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो रहा। कई बार मैं पवित्र आत्मा मेरे लिए सोच रहा हूँ, उससे पहले मैं सोचना शुरू करता हूँ, इसलिए तेरे कार्य सफल नहीं हो रहे। कई बार मेरे मुंह से बात वचन में लिखा है, जब रोमी की पत्री में जब पवित्र आत्मा आएगा वह तुम्हें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाएगा। इवन व्हेन यू आर प्रेइंग, कई बार पवित्र आत्मा के सोच से पहले तुम्हारे सोचों का शब्द तुम्हारी प्रार्थना में निकल रहा है। आज से मुंह बंद कर, पवित्र आत्मा तेरे होठों को खोलेगा। He will speak, he will pray through your tongues. वो तुम्हारे होठों से, तुम्हारे शब्दों से बातें करेगा। Remember, when Spirit of God speaks, कुरिन्थियों की पत्र में लिखा है, वो परमेश्वर से बातें करता है। It speaks through the living Father who is in heaven. Hallelujah. Come on church, बोले Hallelujah. Hallelujah. कितनों को समझ में आ रहा है? Amen. Amen. Hallelujah. Give permission. Give permission. Give permission. परमिशन दो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को परमिशन दो अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने शरीर में, अपने कार्य में, अपने धन में, अपने दौलत में, अपने दुख में, अपने कष्ट में, अपनी पीड़ा में, इन एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ गिव अथॉरिटी एंड पावर टू द होली स्पिरिट। हर एक जगह पर अनुमति दो, परमिशन दो। नो, नॉट थ्रू माय विल, मेरी इच्छा से नहीं, अब पवित्र आत्मा आपकी इच्छा से मेरा जीवन चलेगा। ट्राई 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 ट्राई, कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है? आ रहा है? यस, हालेलुया, हालेलुया। कुछ चाहता है प्रभु इन दिनों में, कलीसिया फेलोशिप, समथिंग गॉड वांट्स, कुछ पवित्र आत्मा चाहता है। हम अब तक हमें और से आना हो जाना चाहिए था, अब तक हमें और मसा किया जाना चाहिए था, अब तक एलिया का दुगना अभिषेक कलीसिया में काम करना चाहिए था। जिस प्रकार यूहन्ना एलिया की दुगनी आत्मा के साथ चला, कलीसिया को वैसा चलना चाहिए था। अब तक यूहन्ना में जिस प्रकार यीशु ने कहा कि तुम्हें मुझसे बड़े बड़े काम करने थे, वो कलीसिया में होना था। काहे के लिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? दैट्स बिकॉज वी आर नॉट गिविंग अथॉरिटी, वी आर नॉट गिविंग परमिशन। हम अनुमति और परमिशन नहीं दे रहे कहीं ना कहीं। और आज मैं कहता हूँ, सुनो, तो हम गवाही के साथ होंगे, आमीन। हम सामर्थ के साथ होंगे, हम एबिलिटी से बाहर होंगे, हम क्षमताओं से बाहर काम करने वाले विश्वासी बनेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कम ऑन, जोर से ऊंचे आवाज में आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई कैन बिलीव, मैं विश्वास कर रहा हूँ। व्हाट आई स्पीक आई बिलीव, है ना? बोलिए, व्हाट आई स्पीक आई बिलीव। मैं जो बोलता हूँ मैं उस पर विश्वास करता हूँ। व्हाट आई स्पीक आई बिलीव, व्हाट आई स्पीक आई बिलीव, व्हाट आई स्पीक आई बिलीव। आई डोंट डाउट, मैं डाउट नहीं करता जिसको मैं बोलता हूँ। आमीन, आई बिलीव। और बिलीव करने वाला व्यक्ति चलता है, और चलने वाला व्यक्ति रिजल्ट को देखता है। हालेलुया, आमीन। कुछ अलग कर रहा है पवित्र आत्मा आज। टेक इट एज अ प्रोफेटिकल वर्ड व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। भविष्यवाणी के शब्दों के अनुसार, वचनों के साथ आप लेकर जाओ आज। वो रेमा, वो मस्सा को परमेश्वर यहाँ खोल रहा है। To restore us, to restore. आमीन। चल, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप कमजोर नहीं हो, आप वीक नहीं हो, जस्ट यू हैव टू गिव परमिशन। आपको अनुमति देना है ना? हमारा सूखापन नहीं है, हमें प्रभु ने एक सोता बनाया है। हमें प्रभु ने क्या बनाया है? कल मालूम, जब मैं भोपाल में था और मैं वहाँ कह रहा था, मेनी टाइम्स वी कम टू क्राइस्ट। कई बार हम प्रभु के पास सॉल्यूशन को ढूंढने आते हैं, कई बार हम प्रभु के पास किसको ढूंढने आते हैं? सॉल्यूशन। मेनी टाइम्स वी कम नियर टू गॉड टू सर्च सॉल्यूशन, पर यीशु कहता मैं सॉल्यूशन हूँ।
तू उत्तर ढूंढने आया, तेरा उत्तर ही मैं हूं। तू आशीष ढूंढने आया, तेरी आशीष ही मैं हूं। तू चंगाई ढूंढने आया, तेरी चंगाई। यस, कम ऑन चर्च, कितनों को समझ में आ रहा है? ये मर्म है। हालेलुया। हमें सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, हमें यीशु को ढूंढना है। हालेलुया। और यीशु कहता है मैं तेरा क्या हो? सॉल्यूशन हो। मैं तेरा आशीष हो, मैं तेरा बरकत हो, मैं तेरा नौकरी हो, मैं तेरा धन हो, तेरा दौलत हो। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मुझे पाया है उसने हजारों सोने रुपयों से बड़ी चीज को पाया। हालेलुया। आमीन। और जिस दिन से पतरस ने यीशु को कैरी करना शुरू किया, उसने बोला सोने और चांदी मेरे पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सोने और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास यीशु है। हालेलुया। जीसस वी हैव सॉल्यूशन। आई थिंक मैं बोलता हूं यीशु ही सॉल्यूशन है। यीशु ही क्या है? समझे, यीशु ही क्या है? यीशु उत्तर है। आमीन। हमारे जीवन का हम यीशु के पास उत्तर ढूंढने मत आए, यीशु के पास आशीष ढूंढने मत आए, यीशु के पास चंगाई ढूंढने मत आए। यीशु मुझे सॉल्यूशन चाहिए पास्टर जी। पास्टर बोलता है यीशु है क्या? पास्टर क्या कह रहा है? यीशु है क्या? अरे लगड़े, तो जन्म से मंदिर के बाहर बैठता है कुछ पैसों और धन और दौलत के लिए। आज पतरस और यूहन्ना तुझे यीशु को देते हैं। आमीन। काश यीशु मुझे पहले मिल गया होता, काश यीशु मुझे क्या हो गया होता पहले। इतने लोग चर्च के अंदर गए, इतने लोग मंदिर के अंदर गए, किसी ने यीशु को दे दिया, सबने दौलतों को निकाल कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ है जो आज यीशु को बांटना चाहते हैं। हम बढ़ते कब दिखाई देंगे? जब हम मसीह को बांटते हैं। When we are increasing in spirit, जब मेरे पास मेरे शब्दों से ज्यादा मैं वचनों को बोलने वाला व्यक्ति बनता हूँ। You know, मैं स्पिरिट को अपने फ्लैश में, अपने स्पिरिट में महसूस कर पा रहा हूँ। सुनो, आप एक स्पिरिचुअलिटी के मैच्योरिटी में कब पहुंच रहे हो? वो मैच्योरिटी तब प्रकटीकरण होगा जिस दिन आप अपने होठों से अपने विचारों को नहीं, परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करना शुरू करते हैं। जब लोग आपसे कुछ मांगे और आपके हक के साथ कह सको मेरे पास यीशु है। मेरी टाइम्स कई बार हम वो चीज नहीं दे पा रहे जो आज उसे चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु जब मिलेगा बदलता चीजें दिखाई देंगी। He is a God who can change and restore things, है ना? इसलिए आप इन चीजों को पकड़े, है ना? The Spirit is there. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. I can feel His presence. मैं उस अनुभव की जगह पर महसूस कर सकता हूँ चर्च। And remember, Jesus is enough. यीशु काफी है। यीशु काफी है। यीशु काफी है। ऊंचे आवाज में यीशु काफी है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। चीजें जब आपके जीवन में ना हो उस समय खड़े होकर कहना तू काफी है मेरे लिए। निराशाओं के सामने खड़े होकर कहना प्रभु तू क्या है? काफी है। चंगाई और छुटकारे जब तुम्हें चाहिए और ना मिले तो उस समय कहना यीशु तू क्या है? काफी है। जब तेरी अपने तेरा साथ छोड़े तो उस समय कहना प्रभु के साथ अपने हाथ को, दाहिने हाथ को उठा कर कह के प्रभु तो काफी है। जब तेरा देह, तेरा विचार, तेरा साथ छोड़े हाथ उठा कर कहना प्रभु तू काफी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। हालेलुया। मुझे आपका नहीं पता, शायद पवित्र आत्मा आज मुझे मेरे लिए लाया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। शायद पवित्र आत्मा आज मुझे मेरे लिए लाया है और बताने के लिए सुनो पास्टर जी मैं काफी हूँ तुम्हारे लिए। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? काफी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। चर्च आज यीशु को लेकर जाए, आज किसको लेकर जाए? जोर से बोले किसको लेकर जाए? यीशु को। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आई टेक फॉर अ स्मॉल वर्ड, एक छोटे से वचन की ओर मैं आपको लेकर जाऊंगा। मुझे रुकने का मन नहीं कर रहा, पर फिर भी पवित्र आत्मा ने जो एक संदेश छोटा सा दिया जो मिलता है पहले कुरिन्थ की पत्री 15वां अध्याय उसके 9वें आयत से आप पढ़ना शुरू करें।
फर्स्ट कोरिन्थियन, क्योंकि मैं प्रेरितों में से छोटा हूँ, प्रेरितों में से छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी वरन नहीं, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया क्योंकि था। मैंने परमेश्वर की कलीसिया को क्या किया है? Come on church, हालेलुया। और उसके बाद क्या कहता है? परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। Come on, जोर से बोले, किसके अनुग्रह से हो? मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया, मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हेलो प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूँ उसकी अनुग्रह से, उसकी अनुग्रह से, उसकी अनुग्रह से, उसकी अनुग्रह से, हालेलुया, हालेलुया। और ये क्या है मालूम है? परमेश्वर का सबसे प्रिय प्रेरित है, एक अभिषिक्त प्रेरित है, एक पावरफुल प्रेरित है, आत्मा से भरा हुआ, एक सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर का प्रिय दास है। लेकिन वो दास अपनी आत्मा में आने के बाद जिसके अंगरखों से, जिसके कपड़ों से लोग चंगे हो गए, अद्भुत सामर्थ का काम दिखाया गया, अद्भुत पराक्रम और महिमा का घोषणा जिसके देह से पवित्र आत्मा ने किया, वो अपनी आत्मा में कहता है कि मैं तो प्रेरित कहलाने की भी योग्य नहीं हूं, मैं प्रेरितों में सबसे क्या हूं? छोटा हूं। मैं कुछ भी नहीं, हेलो, मैं कुछ भी नहीं, मैं योग्य नहीं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं। और यहाँ तक कि अगर मैं कुछ हूँ, आज मैं तुम्हें बता दूं कुरिन्थी कलीसिया कि वह उसकी अनुग्रह है। तुम शायद सोच रहे होगे कि मुझ में एक अलग सामर्थ्य है, लेकिन पौलुस कहता है वो उसकी अनुग्रह है। हेलो, आज क्या कलीसिया इस मेंटालिटी के साथ अपने जीवन को लेकर चल रहा है क्या? क्या आज ये अनुभव आपके जीवन में है? क्या आज आप हर कुछ पाने के बाद इस बात को कहते हो कि मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, ये तेरी अनुग्रह है? हेलो 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 हेलो, मैं आज बोल सकता हूँ ये तेरी अनुग्रह है, मैं गा सकता हूँ ये तेरी अनुग्रह है, मैं प्रचार कर सकता हूँ ये तेरी अनुग्रह है, मेरे साथ आज लोग चल रहे हैं प्रभु तेरी अनुग्रह है, मैं एक परिवार को चला पा रहा हूँ, मैं कुछ पैसे कमा पा रहा हूँ, मैं आज कुछ योग्य बना पाया प्रभु तेरी अनुग्रह है। ये वो प्रेरित है जिसके अंगरखों से लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। ये वो प्रेरित जिसके रुमाल रखने से लोग आशीषित हो गए। और वो प्रेरित अपनी आत्मा में आकर कहता है मैं प्रेरितों में सबसे ज्यादा क्या हूँ? छोटा हूँ। हेलो, जो सबसे बड़ा है वो अपने आप को क्या दिखा रहा है? और आज हम छोटे होकर अपने आप को क्या दिखाते हैं? बड़े। हेलो, ये वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है, ये वो सेवका है जो प्रभु की ओर से है, ये वो समर्पण है जो प्रभु की ओर से है, ये है सबमिशन की आत्मा, ये है अपने आप को पिता के हाथ में देने की आत्मा। और मेरे प्रिय कलीसिया, इस बात को याद रखें, परमेश्वर तब तक हमें नहीं बढ़ा सकता जब तक हम इस बात को बोलना ना करें कि प्रभु मैं सबसे ज्यादा क्या हूं। आज हम सबको बड़ा बनना है, आज शैतान हमें बड़ा बनाना चाहता है। मालूम है, शैतान एक 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 सबसे खतरनाक बीमारी जो हमारे अंदर डालता है वो क्या मालूम है? बड़ा बनने का बीमारी। क्योंकि वो स्वर्ग में क्या बनना चाहता था? बड़ा। इसलिए आज वो हमारे अंदर वो वही अहम, वही घमंड को बार बार क्या करता है? डालने की कोशिश करता है। और मजे की बात और अच्छी बात यह है कि प्रेरित पौलुस ने उस आत्मा को कुचल दिया है। हालेलुया! उस आत्मा को क्या कर दिया? रोक दिया, जो अपने आप में क्या बनना चाहता है? बड़ा। और पौलुस ने बताया सुन, तू मुझे बड़ा दिखाना चाहता है, मैं छोटा बनना चाहता हूं। आमीन। हेलो चर्च, हालेलुया, हालेलुया। Remember one thing always in your spirit, whatever you are because the grace of God. आप उसकी अनुग्रह के वजह से हो। आमीन, आमीन। तो वो समझ में आ रहा है? वो करने के बाद छोटा बोल रहा है, हम बिना करे अपने आप को बड़ा बनते हैं। हेलो, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा सेवक पौलुस के जैसा सेवकाई नहीं कर सकता, पौलुस के जैसा दुख नहीं उठा सकता। और मैंने कई बार कहा यीशु मसीह से भी ज़्यादा दुख पौलुस ने उठाया, लेकिन वो व्यक्ति कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। इतना बोल सकते हैं मैं विश्वासियों में सबसे छोटा हूँ, मैं दासों में सबसे छोटा हूँ।
ओ मैं धन में मेरे पास बहुत होगा, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज्यादा क्या हूँ? हो सकता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज्यादा क्या हूँ? ये वो आत्मा है जो आज चाहिए कलीसिया के। और मैं बताऊँ, ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रिय लोग, ऐसी आत्मा के साथ चलने वाले आत्मिक लोगों का चुनाव जो परमेश्वर ने किया है, आप बताऊं, खुदावंद स्वर्ग में बाजों और गाजों के साथ तुम्हारे लिए खड़ा रहे। हालेलुया। एक अहंकारी व्यक्ति नीचे पड़ा है और हम नम्र बनने वाले पिता की गोद में बैठेंगे। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं प्रेरितों में छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के भी योग्य। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने प्रभु के लोगों को क्या किया। ओह, he remember his past। पाप करने के लिए अपने पास्ट को याद नहीं कर रहा, इसलिए याद कर रहा है ताकि वो और सुन्न बनता जाए। हेलो चर्च, पौलुस अपने पास्ट को याद कर रहा है ताकि वो अपने प्रेजेंट में प्रभु के सामने क्या बने? छोटा बने। यही तो है समझ, यही तो है विचार। आज आपको देखना है, मैं कहूँ क्या था प्रभु, आज तुमने क्या बना दिया। हम तेरे योग्य बैठने के योग्य भी नहीं थे, आज तूने योग्य बना दिया। अब तुझे अब्बा कहने के भी योग्य नहीं थे, तुझे अब्बा कहने के लिए योग्य बना दे। मालूम है, आज स्वर्गदूत लोग प्रभु को अब्बा नहीं कह सकते। स्वर्गदूत लोग जो 24 घंटा पिता के साथ रहते उसे डैडी नहीं कह सकते। स्वर्गदूत जो 24 घंटा पिता की सेवा करते हैं उसे मित्र नहीं कह सकते। लेकिन प्रभु ने हमें वो अधिकार को दिया है कलीसिया, यार हम अब्बा, पिता, डैडी, मेरा मित्र करके हमसे क्या करते हैं? पुकारते हैं। हमारी योग्यता नहीं, उसने हमें योग्य बनाया है, उसने हमें काबिल बनाया है। उसने उस सुन्नता को अपने गले का हार बनाकर, उस सुन्नता का वरदान को लेकर अगर कलीसिया चाहता है, मैं कहता हूँ हर एक कदम में प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। हर एक कदम में प्रभु तुम्हारे नाम को, तुम्हारे महिमा को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। Why? Because in every step your will is to be small। मेरा हर एक कदम मुझे सुन्नता की ओर लेकर जाता है। मेरा हर एक कदम मुझे और प्रभु के करीब बनाता है। आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। और मैं कहूँ जितना मैं छोटा बनता हूँ उतना प्रभु के करीब जाता हूँ। ये लोग कहते हैं मुझे जाना है प्रभु के करीब, क्या करें पास्टर जी? फास्टिंग करें क्या? प्रेयर मीटिंग अटेंड करें क्या? पाप करना छोड़ दें क्या? चलो पाप करना छोड़ दिया, अपने दारू पीना छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया, व्यभिचार करना छोड़ दिया, गंदे चीज़ों को देखना बोलना छोड़ दिया। लेकिन प्रभु बोलता है तूने शून्य बनना नहीं शुरू किया है। जब तक व्यक्ति अपने आप को छोटा ना बनाए वो प्रभु के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि इस संसार में एक ही बड़ा है, वो मात्र मेरा यीशु है। हालेलुया। अगर उसके सामने अपने आप को कोई बड़ा बनाएगा, वो कहता है मैं तेरे, तू मेरे योग्य। इसलिए उस धनी व्यक्ति को जो मलमल के कपड़े पहनकर यहोवा के सामने सेवा करता था, प्रभु ने कहा मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन वो निधन लायक जो जूठा को चाट कर अपनी जीविका चला रहा है, प्रभु ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। अब्राहम के गोद में बैठा हुआ है, और वो धनी जिसके पास सब कुछ था वो नरक में पड़ा हुआ है। कमान जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है what really we want? क्या चाहिए आज परमेश्वर चाहता है। पौलुस, प्रेरित में सबसे ज्यादा क्या हूं मैं तो प्रेरित कहलाने के भी योग्य, क्योंकि मैं परमेश्वर की कलीसिया को क्या करता था? सताता था। उसके आगे कहता है परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, ऐसे गलती करने के बाद भी सोचिए, पुराने दिनों के पापों का स्मरण करिए, इतने पाप करने के बाद भी आज प्रभु में बैठे, प्रभु के पास। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके बड़े अनुग्रह ने हम पर अनुग्रह किया है। हालेलुया। और कहता है परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है, तो भी यह मेरे ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझ पर किया था। हालेलुया। लो चर्च, समझ में आ रहा है कुछ? मैंने जो किया है किसके अनुग्रह से किया है? परमेश्वर के अनुग्रह से। और उसके बाद कहता है इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हो,
हम यही प्रचार करते हैं और इस पर तुमने विश्वास भी किया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है कुछ है जो पवित्र आत्मा चाहता है। ये इस कलीसिया का आखिरी महीना है, हम एक नए साल में जाने वाले हैं और पवित्र आत्मा कुछ चाहता है हमसे। कौन समझे? अब वो चाहता है कि विश्वासियों में मैं सबसे छोटा बन जाऊं, सेवकों में सबसे छोटा बन जाऊं, सबसे छोटा, और जो मेरी योग्यता है उसे मैं समझूं कि प्रभु तेरी ओर से। हालेलुया। और मैं बताऊं कलीसिया, जो छोटा वर्ड है ना, छोटा हूं, और उसने क्या बोला? मैं छोटा। ये एक वरदान है। सब नहीं बोल सकते, सबकी ताकत नहीं है बोलना, सबके मुंह से निकल नहीं सकता, निकल भी गया तो जी नहीं सकते, उसमें ये वरदान है। सोचो वो जिसके कपड़े से लोग चंगे हो गए, वो कहता है मैं छोटा हूं। आज हम थोड़ा सा किसी के लिए प्रार्थना के लिए चंगा हो गया तो हमें अभिमान समा जाता है, हमें घमंड आ जाता है मेरी की प्रार्थना से कुछ हो रहा है। अरे उसने प्रार्थना भी नहीं किया, उसके कपड़े से लोग चंगे हो रहे हैं, वो कहता है मैं क्या हूँ? छोटा। हालेलुया। आज की शाम जब आप अपने घरों में जाएं, पवित्र आत्मा जो कह रहा है, छोटा पर तेरी क्षमता से बाहर, अनुग्रह से मैं तुझे कार्य कराऊंगा। Beyond your abilities, I will work in your body. I will work in your spirit. मैं काम करूंगा। तो समझ में आ रहा है क्या करना है? छोटा बन। अगर मुझे चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर में काम करे, मेरी सेवकाई में काम करे, मेरे जीवन में काम करे, हमारी कलीसिया में काम करे, एक एक परिवार में काम करे, वो परिवार को छोटा बनना पड़ेगा, वो सेवक को छोटा बनना पड़ेगा, वो दास को छोटा बनना पड़ेगा, विश्वासियों को छोटा बनना पड़ेगा। क्योंकि पत्र में लिखा उसने हमारे लिए मनुष्य का देह धारण कर लिया। आपकी एक बात समझाऊं, जिन मनुष्यों को बनाकर वो पछताया, वो वही मनुष्य बन गया। देखा ना, मैं मनुष्यों को बनाकर क्या करता हूँ, और आज आखिरी में हमें बचाने के लिए वही मनुष्य क्या कर गया? बन गया। आज आप सोच के देखो, आज अगर ऐसा नॉर्मल तौर पर बोलूँ तो परमेश्वर की दृष्टि में, आप उसकी सोच में, तो हम एक क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल वे बोलूँ तो एक जानवर के समान इंसान है, चींटी के समान इंसान है, वो बन गया हमारे को बचाने के लिए। अभी जानवर बनने बोलने से बनेंगे? आज अगर मुझे बनना बोले कि जानवर बन जा उन्हें बचाने के लिए, बनूंगा? नहीं बनूंगा। अरे अभी का एक न्यूज़ है, चाइना के अंदर में एक व्यक्ति ने 22 लाख रुपया खर्चा करके कुत्ता बनाया। 22 लाख रुपीस खर्चा करके वो कुत्ता बना, कुत्ता। उसके 4 पैर है, पूंछ है, और उस कुत्ते का चेहरा, कुत्ते का बॉडी। इसलिए मालूम है, अपनी शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन यीशु अपना शौक पूरा करने के लिए मनुष्य नहीं बना, हमें बचाने के लिए मनुष्य बना। अगर आज मैं छोटा बनता हूँ, अपने लिए नहीं, प्रभु तेरी महिमा को ऊंचा करना। तो अपने आप को कोई बड़ा दीनदार दिखाने के लिए छोटा नहीं बन रहा है, वो दिखा रहा है कलीसिया को, सुनो कि मैं जो कुछ हूँ उसकी कृपा से। आमीन। हालेलुया। अपने परिवार में, अपने घरों में छोटे से छोटा बनिए। आपके शब्दों में वो मिठास दिखे, आपके कार्यों में वो मिठास दिखे, कलीसिया में दिखे, प्रभु के राज्य में दिखे। और जब हम ऐसा रहेंगे, आई बिलीव चर्च, यू विल सी द लिटरली एक बड़ी ग्लोरी और महिमा को कलीसिया देखेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? क्या बनना है? छोटा बनने का मतलब नहीं है कि कलीसिया में आकर झूठा जैसे दिन जैसे बड़े क्यों है, आजकल शांत रहते हैं, आज से छोटा बनो, उसको मूर्खता बोलते हैं। दिस इज नॉट छोटानेस, दिस इज मूर्खतानेस।
मेरे जीवन से सब बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन मैं अपनी आत्मा में छोटा हूँ। ये है छोटा बंदा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, कलीसिया में कार्य में सबसे बड़ा मेरा कार्य होगा। छोटी की गिनती में सबसे छोटा गिनती किसका होगा? बलिदान करना होगा, सबसे बड़ा बलिदान। बोना होगा, सबसे बड़ा बोना। दौड़ना होगा, सबसे ज्यादा मैं दौड़ूंगा। मेहनत करना होगा, सबसे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। लेकिन सबसे छोटा बनना होगा तो भी मैं कुछ नहीं करके छोटा बन रहे, प्रतिफल नहीं है। बड़ा करके छोटा बनते हैं, ये महिमा की बात है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक जने को समझा रहा, दीनता का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से बातचीत करना बंद कर दी, एकदम दरिद्र जैसा कपड़ा पहन लो, फटा आयरन नहीं कर रहे एकदम। तो भी छोटा बन बहुत ऊपर रह लिया, तुम लोग के जैसा रहो। नीचे बैठूंगा तुम लोग के साथ। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर को मैं समझा रहा कि दीनता का मतलब ये नहीं कि मैं है ना एकदम तेल लगाना हो तो तेल ही नहीं लगा रहे, शर्ट वर्ट कुछ आयरन नहीं, एकदम दरिद्र टाइप से। वो क्या हो गया है? नहीं, परमेश्वर क्या मुझे दीन बनने बोला। शर्ट फटने जा रहे, सिलवा सिलवा के जबरदस्ती का रफू करा के ऐसा है खरीद नहीं मैं दीनता में दीनता की आत्मा चल रही मेरे अंदर। अरे ये मूर्खता की आत्मा है। दीनता मेरे वस्त्र से नहीं दिखाई देता, दीनता मेरे स्वभाव से दिखाई देता। इस बात को गंभीरता से याद है। फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको बड़ा काम करना है, लेकिन आत्मा क्या बनना है? ये है दीनता। और इसलिए कोई छोटा काम करके छोटा नहीं बना, वो बड़े बड़े काम करके छोटा बना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहे मेरे प्रियो? आमीन। हालेलुया। और मेरे ख्याल से एक उस पद को पढ़ेंगे, फिर मैं एंड करूंगा, जो कहता है कि उसका कौन सा पद था? 10 को पढ़े, 10 को। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। यस, कितना लोग बोल सकते हैं सर? हालेलुया। हालेलुया। व्यर्थ हुआ है क्या? नहीं हुआ। अरे व्यर्थ हो लग रहा है तो दे दो किसी को। हालेलुया। ना करेंगे ना करने देंगे वाला काम नहीं करना, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, ना खाएंगे ना भैया। ये अनुग्रह भी ना मालूम है क्यों? क्योंकि पौलुस इस अनुग्रह को पाकर बड़ा काम कर रहा है। बड़ा काम तुम्हारे जीवन से नहीं हो रहा तो दे दो अनुग्रह किसी और को, क्योंकि उससे मिलने के बाद शायद वो बड़े कार्य को करे। हालेलुया। और आगे उसके बाद क्या लिखता है? परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। उन सब से बढ़कर क्या किया है? परिश्रम भी किया। इन सब से बढ़कर इसी में दो मेरे तो नहीं करते। उन सबसे बोलने एक बार एक जगह और पौलुस बोला, दूसरा कुरिन्थी की पत्री 11 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए। 23 को क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ। मैं पागल के समान कहता हूँ। मैं उनसे बढ़कर मैं उनसे क्या हूँ? बढ़कर। हाँ, क्या करने में? अधिक परिश्रम करने में। अधिक क्या करने में? परिश्रम करने में। अरे मैं वो विश्वासी से ज्यादा पावर, वो पास्टर ज्यादा पावर, क्या चीज के लिए? परिश्रम प्रचार करने के लिए, भूत निकालने के लिए, गिराने और उठाने के लिए बड़े हो। पौलुस किस बात के लिए बड़ा बोला मालूम है? पढ़ो क्या लिखता है? परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में, हाँ। बार बार कैद होने में। मेरे यहाँ पर एक क्यों पौलुस नहीं बोल रहा है? क्यों पौलुस नहीं बोल रहा है? मैं उनसे बड़ा सामर्थ्य हूँ, मेरे कपड़े से तो लोग क्या हो गए? क्यों नहीं बोल रहा है? मैं प्रार्थना किया कि अंधे के लंगड़े के दुष्ट आत्मा भाग गया। एक बार हाथ रखा, 12 लोग पवित्र आत्मा से भरे, अन्य भाषा से बात करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। क्यों पौलुस इस बात को नहीं बोल रहा है? बड़ा बनने का, परिश्रम करने का अर्थ ये नहीं कि मेरी बड़ी सेवकाई है, 1 लाख लोग मेरी कलीसिया में बैठते हैं, इतने लोगों को मैंने चंगा के, इतना दुष्ट आत्मा से ठीक हुए। नहीं, पौलुस कहता है मैंने बहुत दुख उठाया है। यह है बड़ा कर्म। बड़े परिश्रम का अर्थ को समझिएगा। हेलो,
अपने आप को बड़ा दिखाते हैं ना जो लोग, उनसे बोलना चाहता हूँ, सुनो पौलुस कैसे बड़ा बन रहा है। मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेते खाए, 1 बार मुझ पर पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रा में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगलों और समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े में रहने में, और अन्य बातें को छोड़कर जिनका वर्णन में नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता नित्य मुझे क्या करती है? दबाती है। हेलो, है? देखो सेवकाई, एक जगह नहीं बोला अरे बिलासपुर में गया था भूत निकला, एक जगह नहीं बोला मेरे ग्रहों से लोग चंगे हो गए। पौलुस की पत्रियों की सबसे प्रमुख खास बात मालूम है, पौलुस प्रेरितों के काम के अलावा अपनी पत्रियों में कहीं पर भी चंगाई छुटकारे का विवरण नहीं किया। सुनो, अरे मैं ऐसा किया, तुम मसीह में सिद्ध बनो, मैं जच्चा से पीड़ा सहता हूं तुम्हारे लिए। जब तक मसीह का रूप में ना बन जाए, जच्चा से पीड़ा। सुनो, एक स्त्री के लिए शायद वो बहुत आसान है, आसान नहीं बट उनके लिए है, वो बनाया गया है कि वो जच्चा से पीड़ा को क्या करे, सहे। लेकिन एक पुरुष, एक दास जो उसके लिए नहीं है, वो भी सहने के लिए तैयार है, ताकि कलीसिया कैसो भी करके मसीह जैसा दिखे। समझ रहे? ये है बड़ा बनने का, ये अधिक परिश्रम करने का। उसने कहा अगर मुझ पर अनुग्रह हुआ है तो मैंने बड़ा परिश्रम भी, व्यर्थ नहीं हुआ है परिश्रम। हेलो, अनुग्रह क्या नहीं हुआ है? व्यर्थ नहीं हुआ। अनुग्रह क्या नहीं हुआ है? अनुग्रह क्या नहीं हुआ है? एक प्रेम मसीह कलीसिया याद रखे, आपके जीवन से परिश्रम बढ़कर दिखाई दे रहा है। आमीन। जोर से बोलो, परिश्रम क्या दिखाई देना है? बढ़कर दिखाई। कैसा परिश्रम? दुख उठाने का। अरे पौलुस को भी जाति वालों ने सताया है रे, उसके भाइयों ने पौलुस को भी सताया। ऐसा नहीं कि तुम ही आज अपने जाति वालों से मार खा रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़ रहे हैं। पौलुस के भाइयों ने भी उसे छोड़ा है, उसके जाति वाले भी उसके विरोध में हुए हैं, उसके लोगों ने उसे त्यागा है। जहाज टूटा है, समुद्र के किनारे रात और दिन काटा है, भूख में बैठा है, उपवास में बैठा है, ताकि मालूम है क्यों? कलीसिया की चिंता सता रही है। आमीन। एक सही सेवक वो है जो अपनी कलीसिया की चिंता में अपने जीवन को लेकर चलता है। आमीन। आमीन। और ये वो शारीरिक चिंता नहीं है, ये आत्मिक चिंता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक चिंता बीपी लो नहीं करता है। हेलो, आत्मिक चिंता, शारीरिक चिंता आपको बीपी लो कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याद रखिए, प्रभु का वचन सही रीति से फॉलो करने से बीपी लो और हार्ट अटैक जैसा कुछ अभी आने वाला। अपनी सारी चिंता को हवा पर क्या करो, इधर डाले हैं, बेड में सजा के रखें, जैसे सोने जाएं तो चिंता आ, कुर्सी में सजा के रखें घर के, जैसे बैठे चिंता आ, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल कर फेंको जो प्रभु रखने नहीं बोला तुम्हें। आमीन। आमीन। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे मजा आ रहा है। हालेलुया। आई एम फीलिंग फ्रेशनेस इन माय बॉडी। अनुभव को महसूस कर रहा हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहीं से ऐसा एक अनुभव को प्राप्त करना है, मजा आएगा। ग्लोरी बी गॉड। अद्भुत प्रेज़ है। द लॉर्ड। जिस दिन आप छोटा बनेंगे ना, आपके हर एक मोड़ में प्रभु आपको बड़ा बनाएगा। आमीन। आमीन। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली स्टेज बनता दिखाई देगा जहाँ तुम चढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बस क्या बनना है? छोटा बना। अधिक परिश्रम। कैसा परिश्रम? अधिक परिश्रम। ऐसा परिश्रम कौन कौन करने के लिए तैयार है? आमीन। आमीन। बार बार वेद खाने के लिए, आमीन। बार बार जोखिम में जाने के लिए, बार बार भूखे रहने के लिए, बार बार घर परिवार से सताए
जाने के लिए मैं परिश्रम करने के लिए क्या हूँ। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बस उसको पढ़ के हम खत्म करेंगे। पढ़िए क्या लिखा उसके बाद आगे। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम करने में बार-बार कैद नहीं सॉरी, परंतु मैं सबसे बढ़कर परिश्रम किया है तो भी मेरी ओर से नहीं, तो भैया मेरी ओर से नहीं हुआ, हाँ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था, इसलिए चाहे हाँ मैं हूँ चाहे वे हूँ, हम यही प्रचार करते हैं हाँ। और इसी पर तुमने विश्वास किया। आमीन। आमीन। क्या बोलता है ये? मैंने नहीं किया। कितने लोग बोल सकते हैं हेलो? कुछ कर रहे हैं तो बोलिए, नहीं हो रहा है तो फिर तो बोलिए नहीं। मज़ा तब आएगा जब आप अंधे को आँख दे दें आपकी प्रार्थना से और लोग आपके चरण में गिर जाएं और उस समय आप कहो कि मुझसे नहीं हुआ है। आमीन। जब आपके लिए शहंशाह जैसा एक कुर्सी इस महफिल में सजाया जाए और आप कहें कि नहीं ये मुझसे नहीं हुआ। जब बड़े मालाओं के साथ आपका स्वागत किया जाए और आप कहें कि ये मुझसे। और बताऊँ एक मसीह जीवन ऐसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे चित्तूर हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर इनसे इंजेक्शन लगाया नहीं जाएगा तो कोई नौकरी करने में मज़ा नहीं आएगा। विद्या से पढ़ाने जाती है, अगर इनसे पढ़ाया नहीं जाएगा तो उनको पढ़ाने में नौकरी करने में मज़ा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे अगर याद ना कर पाए तो उन्हें पढ़ने का मन नहीं। वैसे ही कलीसिया में रहने वाले विश्वासी अगर सामर्थ और अभिषेक और वरदानों के साथ ना चले तो फिर चलने में मज़ा नहीं आएगा। आमीन आमीन हालेलुया। है ना? जिस दिन काम होगा ना उस दिन देखना अपने आप और करने का मन करेगा। आमीन क्यों दौड़ रही तरह मालूम पागल है, क्योंकि जाते तो वहाँ कुछ होता है आमीन इसलिए हालेलुया। और मन करता और करें। आमीन। अरे कुछ नहीं यार, गए तो बहुत कुछ नहीं हो, फालतू का गए, आ गए, अगली बार मन करेगा जाने का नहीं, वहाँ प्रभु ने कुछ किया अब और कहीं जाने का मन करेगा। हालेलुया होना जरूरी है। आमीन आपके जीवन से कुछ होना, जरूरी आत्मा से कुछ होना, जब प्रार्थना करो अभिषेक उतरना, वचन करो पवित्र आत्मा बात करना, और जब ऐसा होगा देखो फिर मजा कितना आता है। बार बार पढ़ने का मन करेगा, हालेलुया। बार बार घुटने बैठने का मन करेगा, बार बार स्कूल जाने का, बार बार ऑपरेशन करने का मन। लाओ यार ऑपरेशन करता हर बार सकते, लाओ नया पेशेंट फाड़ता हूँ जीवन का। लेकिन अगर डॉक्टर का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हर बार फेल हो जाए, हर बार उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो तो बुलाएगा पेशेंट को, सक्सेस हो रहा है बुला, एक साथ दो हाथ से करूंगा क्योंकि मजा आ रहा है, कुछ हो रहा है मेरे कार्य में कुछ समझ में आ रहा है। कलिसिया मेरे कहने करते हैं आपकी जब प्रार्थना करो और आप बगल वाले घर का दुष्ट आत्मा निकले तब प्रार्थना करने में मजा आएगा। आमीन आमीन जब आप हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हो और आपके मोहल्ले का दुष्ट आत्मा फड़फड़ा रहा है तब आपको क्या आएगा। उड़ीसा की घटना है, प्रभु के एक दास पिछले दिनों पर अपनी कलीसिया में आना फास्टिंग प्रेयर किया। उस गांव में बड़ा गढ़ था और वहाँ पर एक मीटिंग का था और मालूम है क्या हुआ, उस गांव का जो दुष्टात्मा था, है ना, आप समझ के कहाँ पर रहता है, वो दुष्टात्मा वहाँ से निकल कर वहाँ के गांव के मुखिया को जाकर बोला ये मीटिंग को जाकर बंद कर दे, हम लोग यहाँ ठहर नहीं पा रहे हैं। वो पास्टर को आकर बोले पास्टर जी मीटिंग बंद कर दो, हमारा मालिक लोग पागल हो गया है। पास्टर बोले हम क्यों बंद करेंगे, जिसको फड़फड़ाना है फड़फड़ाते रहे। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, दिन पर संभाला, मीठी नींद देना, सपना देना, भूत का सपना मारता है प्रभु जी, बुरा सपना मारता है प्रभु जी। हालेलुया आमीन आमीन आमीन। मजा नहीं आएगा प्रार्थना करते जब घुटना टिके और तुम्हारा पड़ोसी का दुष्टात्मा फड़फड़ाने लगे और तुम्हें दबाने हिलाने की कोशिश करे, समझ जाना तेरे जीवन से कुछ हो रहा है। हालेलुया। अब प्रार्थना करने में क्या आएगा, मजा है। समझ में आ रहा है कलीसिया? ग्लोरी जीसस। आपके दौड़ से आत्मा बचे तो दौड़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खाते हैं पास्टर के मोटाते नहीं, खाने का मन करेगा अरे क्या मतलब पास्टर, अरे अच्छा खाना बना, अरे कोई मतलब नहीं, पानी पी के जी लेंगे बस, खा के तो थक गए। कुछ दिखना चाहिए, कम ऑन, कुछ क्या करना प्रेज़ द चाहिए, लॉर्ड। अर्थ समझ में आ रहा क्या बोला। हालेलुया बड़े परिश्रम से बड़ी कलीसिया भी स्थापित हुआ है। आमीन आमीन कई आत्मा क्या किया है, बचा है। तो जब ये गांव में क्या होगा, मेहनत किया होगा, मार भी खाया होगा, लेकिन एक आत्मा बचा होगा। अब मन क्या होगा, अरे
कल जाके 2 डंडा और खा लूंगा, एक आत्मा फिर बच जाएगा। आमीन अरे आमीन मेरे डंडा खाने से, मेरे दुख उठाने से एक नया आत्मा प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु मेरा शरीर तैयार है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड समझ में आ रहा है कलीसिया? आमीन आमीन मेरे आमीन परिश्रम से प्रतिफल दिखना चाहिए। आमीन मेरे हालेलुया परिश्रम बढ़ता जाए, प्रतिफल दिखता जाए, मैं क्या बनता जाऊं? छोटा। आमीन आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। अपनी आंखों बंद करें। प्रेज द लॉर्ड।